जी दोस्तों, इस प्रॉब्लम में ये बताया गया है जी, एक फार्म है, उसका एरिया है 484 मीटर स्क्वायर और उसके गिर्द एक बाउंड्री वॉल करनी है। बाउंड्री वॉल में ये है कि जी जो 3 साइडें हैं वो 2 मीटर ऊंची हैं, जो चौथी जो साइड है उसकी वो 3 मीटर्स ऊंची है। तो पूछा यह गया कि जी आप जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनका सरफेस एरिया बताएं। ठीक है, तो पहले हम इसको ड्रा करते हैं। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बाउंड्री वाल हो गई और ये दूसरी बाउंड्री वाल हो गई और ये तीसरी बाउंड्री वाल हो गई जी। और इसको ज़रा हम वाज़े कर दें ये, ताकि वॉल आपको नज़र आए। ये वॉल आ गई जी, ये दूसरी साइड आ गई है इसकी, और तीसरी साइड हम इधर से ड्रा कर लेते हैं। ये आ गई जी साइडें। ठीक है जी, अब ये जो तीसरी साइड जो फोर्थ साइड है ना जी, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा ऊंचा। क्यों? क्योंकि ये इसकी हाइट जो है वो बताई गई जी 3 मीटर्स, यानी कि दूसरे को बाकी जो दो हैं उनकी है 2 मीटर्स और इसकी कितनी है जी 3 मीटर्स, ये एक्स्ट्रा 1 मीटर। ठीक है जी, तो अब इसका जो एरिया है फार्म का वो बताया गया जी 484, यानी कि ये जो एरिया अंदर का मीटर स्क्वायर, और जो 3 साइड्स हैं उनकी जो हाइट है, यानी कि इसकी, इसकी और इसकी जो हाइट है जी वो है जी हर एक की 2 मीटर। जो फोर्थ साइड है इसकी पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है जी वो है 3 मीटर्स। अब इस बाउंड्री वॉल का हमने सरफेस एरिया बताना, यानी कि ये जो एरिया है ये बताना हमने। ये हर वॉल का अपना एरिया है, ये साइड जो जितनी भी ये एरिया हमने सारा टोटल बताना कि ये एरिया कितना बनता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है एरिया का। एरिया का हमें पता कैसे मालूम करते हैं? लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें आप उसकी विथ के साथ, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई इज़ द एरिया। ये एरिया हो गया। अब इसमें जो फार्म जो हमें दिखाया गया इसका एरिया बताया गया 484 मीटर स्क्वायर, जबकि इसकी लेंथ और विथ हमें नहीं बताई गई। तो इस सूरत में हम क्या सपोज़ करते हैं कि जो इसकी लेंथ और विथ है वो इक्वल है, यानी सेम लेंथ की है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसकी ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एस है, और ये जो इसकी विथ है यहाँ से यहाँ तक ये भी एस है। तो हम लिखेंगे लेंथ भी एस मल्टीप्लाइड बाय विथ भी कितनी है जी एस ही है, इक्वल लेंथ है, यानी लेंथ और विथ सेम है एस मीटर्स। और एरिया कितना बताया गया जी 484 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया बताया गया। अब यहाँ से हमें क्या बनेगा? ये बन जाएगा एस स्क्वायर, और इसको एज इट इज़ लिख दें 484 मीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट को उर्दू में कहते हैं जज़र ले लेते हैं। जज़र ले लेंगे तो जज़र की खसूसियत ये है कि ये स्क्वायर से कट जाता है। दोनों तरफ जज़र लेंगे तो बैलेंस रहेगी, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम जो काम एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ भी करते हैं तो इक्वेशन एज इट इज़ रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जज़र जो होता है जी वो स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर के साथ कट जाता है। तो m का स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कट गया। अब 484 रह गया, इसका स्क्वायर रूट होता है जी 22। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? s इज़ इक्वल टू 22 मीटर्स। अब ये क्या आ गया जी? ये फार्म की लेंथ और विथ, यानी दोनों तरफ से जो लेंथ है वो आगे 22, इधर से भी लेंथ है ये इसकी 22 मीटर्स हो गई, और s इधर से भी 22 मीटर्स है। अब आप अगर ये देखें कि ये जो लेंथ है फार्म की, यही लेंथ है दीवार की। ठीक है, दीवार की लेंथ फिर क्या बन गई 22, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई जी? ये 2 मीटर्स है। तो हम इसको वॉल 1 कह देते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल 1 यानी कि A1 इज़ इक्वल टू लेंथ, इस वॉल की लेंथ कितनी है? जितनी फार्म की लेंथ है कितनी निकाली 22, और इसकी ऊंचाई कितनी थी 2 मीटर्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 44, और ये एरिया है, यानी इसके साथ भी मीटर है इसके साथ भी मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। m से मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर जो कि एरिया होता है। इसी तरह से ये वॉल नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी लेंथ जो है वो 22 मीटर्स है, हाइट इसकी 2 मीटर्स है, यानी कि लेंथ यानी इसका जो एरिया है वो भी ऐसे निकालेंगे, लेंथ 22 और विथ कितनी है जी 2 मीटर्स, यानी कि उसकी हाइट जो है ये भी 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम
थर्ड वाल की तरफ आते हैं, A3 यानी थर्ड वाल का जो सरफेस एरिया वो भी 22 लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर्स हाइट, तो ये भी हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब फोर्थ वाल जो है हमारे पास, ये हमारे पास फोर्थ वाल है ये वाली, इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर्स है, यानी विथ इसकी 3 मीटर्स है, जबकि लेंथ जो है वो सेम है जैसे कि जितनी कि उस पार्क की है या उस फार्म की है। फार्म की लेंथ कितनी है जी 22, हाइट कितनी होगी इस दीवार की 3 मीटर्स, तो इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं A4 इज़ द एरिया ऑफ फोर्थ वॉल एंड दिस इज़ इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 लेंथ इंटू विथ, और ये आ जाएगी हमारे पास 66 मीटर स्क्वायर। तो अब पूरी जो सरफेस वाल है, यानी जो जितनी भी वाल ये बाउंड्री वाल है, इसका सरफेस एरिया सारा कैलकुलेट कैसे करेंगे, सारे एरियाज़ को हम, सारी जो वाल्स हैं उनकी एरियाज़ को हम प्लस कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री वॉल is equal to A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यानी चारों जो बाउंड्री वाल्स की जो चारों साइड हैं उनका एरिया प्लस कर रहे हैं हम आपस में, तो ये हो जाएगा जी 44 प्लस 44 एंड प्लस 44 एंड प्लस 66, जो फोर्थ जो साइड थी बाउंड्री वाल की उसका एरिया 66 स्क्वायर मीटर्स था, तो इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 198 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये इस प्रॉब्लम का हल था, इसका सलूशन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई, हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।